पाठ 12 समाज कल्याण। किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा किए गए विशेष कार्यों या विशेष उपलब्धियों के बारे में जानकारी लेना साक्षात्कार कहलाता है। इस प्रक्रिया में जागरूकता दैनिक समाचार पत्र से रिपोर्टर मिश्रा जी ने नरेश पाठक द्वारा किए जा रहे सामाजिक कार्यों से आम जन को रूबरू करवाने के मकसद से उनका इंटरव्यू लेने उनके घर पहुंचते हैं। घर पहुंचने पर रमेश पाठक जी मिश्रा जी का स्वागत करते हुए अतिथि कक्ष में बिठाते हैं और स्वयं भी साक्षात्कार के लिए तैयार हो जाती हैं। मिश्रा जी, पाठक जी, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि इतने अच्छे सामाजिक कार्यों को करने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? पाठक जी, मुझे बचपन से ही कुछ अलग करने का मन कर रहा था कि जो कार्य सब करते हैं मैं उनसे हटकर कुछ करूं। तब यही जुनून मुझे इस तरह के कार्यों की ओर ले गया। मिश्रा जी, तो आपने समाज कल्याण के लिए पहला कार्य कब और कौन सा किया? पाठक जी, कुछ सोचते हुए, लगभग कुछ 10-12 साल की उम्र रही होगी मेरी। उस समय जब हमारे क्षेत्र में बाढ़ आ गई थी, पानी का स्तर इतना ज्यादा ऊंचा हो गया था कि पिताजी मुझे कंधे पर बिठाकर पानी के वेग से बचाते हुए दूर ले आए थे। उस दौरान मैंने बाढ़ पीड़ितों के मध्य रहकर उन्हें खाना वितरण करने में मदद की थी। मिश्रा जी, क्या आपने कभी शिक्षा को भी समाज कल्याण के साथ जोड़ने की कोशिश की है? पाठक जी, देखिए मिश्रा जी, शिक्षा तो ऐसा सशक्त माध्यम है, हम चाहें तो बड़े सामाजिक परिवर्तन कर सकते हैं। और यह तो एक ऐसी कड़ी है जिससे समाज के हर वर्ग को जोड़कर विकास किया जा सकता है। जिस प्रकार मेरा क्षेत्र था, वहां पर शिक्षा ग्रहण करने के कार्य को व्यर्थ का काम माना जाता था। मैंने इस दिशा में लोगों की सोच बदलने के लिए शिक्षा को ही अपना माध्यम बनाया। मिश्रा जी, जैसे? पाठक जी, मैंने सबसे पहले लोगों के जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र और अन्य जरूरी दस्तावेजों की अहमियत को लेकर शिक्षा का प्रचार शुरू किया। इस कड़ी में मैंने अपने ही घर के सदस्यों को जोड़ना शुरू किया। इसके साथ ही मेरे क्षेत्र के छोटे छोटे व्यवसायों को मैंने शिक्षा के साथ जोड़ना शुरू कर दिया था। जब समझ और शिक्षा अपना तालमेल बना लेती है, तब कार्य निपुणता व कुशलता की ओर अग्रसर हो जाता है। यही मैंने भी किया। मिश्रा जी, अच्छा पाठक जी, ये बताइए, आपके इस सुदृढ़ प्रयास से किस किस क्षेत्र में लोगों ने लाभ प्राप्त किए हैं? पाठक जी, देखिए मिश्रा जी, वैसे तो बहुत कुछ है, पर कुछ पर मैं प्रकाश डालना चाहूंगा। मैंने न केवल पुरुषों को उनके कार्यों जैसे कृषि, पशुपालन, दूध उत्पादन, दुकानदारी आदि को शिक्षा की मजबूती प्रदान की, महिलाओं को भी छोटे घरेलू व्यवसायों जैसे अचार, पापड़, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई आदि को शिक्षा से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाया। मिश्रा जी, तो इस प्रयास में आपको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? पाठक जी, देखिए, कुछ परिवर्तन लाने के लिए हमें संघर्ष तो करना ही पड़ता है, और संघर्ष में कभी हार मिलती है, कभी जीत। लोग मुझे धुतकार दिया करते थे, यहाँ तक कि कई बार तो मैंने अपशब्द भी सुने। पर वो कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। एक समय ऐसा आया, मैं चलता रहा और कारवां जुड़ता चला गया। आज मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे क्षेत्र का प्रत्येक परिवार आत्मनिर्भर है। मिश्रा जी, तो आप इसका सारा श्रेय किसको देना चाहेंगे? पाठक जी, मेरा मानना तो ये है कि यह कार्य सामूहिक है, परंतु शुरुआत किसी न किसी को तो करनी पड़ती है। पाठक जी का साक्षात्कार जागरूकता दैनिक समाचार पत्र में पढ़कर उनका पूरा क्षेत्र गौरवान्वित महसूस कर रहा है। साथ अन्य क्षेत्र के लोग भी प्रेरित हो रहे हैं। सीख: यदि जीवन में परिवर्तन लाना है
तो हमें संघर्ष से नहीं घबराना चाहिए। पाठ